हॅलो स्टुडंट्स, आज आपण एक नवीन लेसनला सुरुवात करणार आहोत. 9th स्टँडर्डच्या. त्याचं नाव आहे दिव्याच्या शोधामागचे दिव्य. दिवा मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब, लॅम्प. शोधामागचे बिहाइंड इन्व्हेन्शन और दिव्य क्या होता है? स्ट्रगल. स्ट्रगल बिहाइंड इन्व्हेन्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब. ठीक आहे. अच्छा. तो आज आपण आपल्या गद्य विभागातील पाठ क्रमांक 7 अभ्यासणार आहात. 7 ची स्टडीज करणार. ओके. हा इलेक्ट्रिक बल्ब. आता तुम्हाला माहिती आहे ना सगळ्यांना की इलेक्ट्रिक बल्बचं इन्व्हेन्शन कोणी केलं? ओके, माहिती असेल ना. त्याच बद्दल आपण आता अभ्यास करणार आहोत. ठीक आहे. चला, तर आता आपण कंटिन्यू करू. हा इलेक्ट्रिक बल्ब आहे बघा, मॅजिक बघा. ओके. तो 7 दिव्याच्या शोधामागचे दिव्य. या पाठाचे लेखक आहेत डॉक्टर अनिल गोडबोले. तो आपण लेखक डॉक्टर अनिल गोडबोले यांचा थोडक्यात परिचय पाहूया. लेखकाचा परिचय. नाव डॉक्टर अनिल गोडबोले. जन्म 1947. विशेष प्रसिद्ध लेखक, फेमस रायटर. ठीक आहे. देन पुस्तके संस्कार शिदोरी, स्वातंत्र्यवीर सावरकर. तुम्हाला माहिती असेल ना स्वातंत्र्यवीर सावरकर, वि दा सावरकर यांच्या. थॉमस अल्वा एडिसन, वर्ल्ड फेमस कोण सायंटिस्ट सुबोध. सुबोध मतलब सुंदर. सुबोध म्हणजे याच्यातून मॉरल मिळतो अशा कथा. आणि कथाकथातून बाल विकास चाइल्ड डेव्हलपमेंट. आणि 1857ची यशोगाथा. 1857 ला काय झालेलं तर फर्स्ट रिव्होल्ट झालेला इंडिपेंडेन्सचा. आता आपण त्याची प्रस्तावना पाहू. ठीक आहे. दिव्याच्या शोधामागचे दिव्य हा पाठ डॉक्टर अनिल गोडबोले यांनी लिहिला आहे. या पाठात थॉमस अल्वा एडिसन यांनी शोध लावलेल्या दिव्याच्या शोधामागची कथा, त्यामागची प्रयोगशीलता, ठीक आहे, याचे मार्मिक वर्णन केले की याच पाठामध्ये डॉक्टर अनिल गोडबोले यांनी लिहिलाय. त्या पाठात थॉमस अल्वा एडिसन यांनी इलेक्ट्रिक बल्बचं इन्व्हेन्शन केलं. दिव्याच्या शोधामागची याच्या मागची कथा, उसके पीछे की कथा, कहानी की क्या रीजन था, कैसे हुआ वगैरे. आणि एडिसन यांच्याकडे प्रयोगशीलता एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर जिसको बोलते हैं. ठीक है. यांचे मार्मिक मतलब सुंदर वर्णन केले. दिवा बल्ब, शोध, रिसर्च. और दिव्य का होता है स्ट्रगल, बहुत मेहनत होती है ना, उसके बारे में. मार्मिक मतलब प्रयोगशीलता एक्सपेरिमेंटल वर्णन केले. आगे आता लेसन सुरुवात करू. या पाठाचे लेखक कोण आहेत? डॉक्टर अनिल गोडबोले. देन या पाठात कशाचे वर्णन केलेले आहे तर थॉमस अल्वा एडिसन यांनी शोध लावलेल्या दिव्यासाठी त्यांनी काय काय स्ट्रगल केली, ओके, काय काय परिश्रम केले त्याचे वर्णन केले. ठीक आहे. आता आपण लेसनला काय करूया, सुरुवात करूया. ऍक्च्युली दिव्याच्या शोधामागचे दिव्य एक पाठाने सुरुवात करूया. चला. 1897 साल, वसंत ऋतूचे दिवस. 1879 साल, 79 आणि वसंत ऋतूचे दिवस. वसंत ऋतु स्प्रिंग सीजन के दिन. ओके. वसंत ऋतु मतलब स्प्रिंग सीजन, मतलब लगभग मार्च वगैरे. हाँ, मिड फेब्रुवारी टू मिड एप्रिल वसंत ऋतू. ओके. काही दिवस सुट्टी घालवण्यासाठी मित्रांना घेऊन थॉमस एडिसन एका डोंगराळ भागातील खेडेगावात राहून राहिला. थॉमस अल्वा एडिसन तुम्हाला माहिती है कि वर्ल्ड फेमस ऐसा साइंटिस्ट. ठीक है. इनके नाम पे ना हजारों पेटेंट है. इनने हजारों एक्सपेरिमेंट किए और हजारों जो इन्वेंशंस किए. ओके. तो ये थॉमस अल्वा एडिसन जो थे ना, कुछ दिन अपने दोस्तों के साथ छुट्टी मनाने के लिए, पिकनिक के लिए एक डोंगराळ भागातील खेडेगावात जाऊन रहा है. डोंगराळ भाग मतलब एक माउंटेन पे, एक हिल स्टेशन पे एक छोटे से विलेज में जाकर ठहरा था छुट्टी मनाने के लिए. ओके. पिकनिक के लिए गया था. सूर्यग्रहण असल्यामुळे भर दिवसा अंधार पसरला होता. तभी ना उस दिन सूर्यग्रहण था. सूर्यग्रहण होगा ना, सोलर एक्लिप्स, आप लोगों को पता होगा. ओके. सूर्यग्रहण. इसके लिए क्या हो गया था, भर दिवसा अंधार पसर रहा था. पूरे दिन में भी ना अंधेरे जैसा माहौल था कि पूरा दिन में कोई सनलाइट नहीं है. एकदम जैसे इवनिंग में टाइम पे होता है ना कि सनसेट होता है तब थोड़ी देर के लिए लगता है ना, तो ऐसा माहौल हो गया था अंधेरे की तरह. तिथे काही शास्त्रज्ञ आणि ज्योतिषी सूर्यग्रहणाचा अभ्यास करण्यासाठी जमले होते.
वहां पर ना उस गांव में ना या वो माउंटेन पे, वो पहाड़ी इलाके में कुछ शास्त्रज्ञ साइंटिस्ट और कुछ ज्योतिषी सूर्य ग्रहणाचा अभ्यास करण्यासाठी जमले होते. सूर्य ग्रहण का अभ्यास स्टडी करने के लिए आए थे वहां पे. तो ये 1879 के आसपास की बात है. मतलब आज से लगभग हो गया ना 140 ईयर्स पहले की बात है. ठीक है. तब आज हमें वो सोलर इक्लिप्स और सब साइंस के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है, बट तभी ये शुरुआत थी हमारे यहाँ पे. यहाँ ओके, वो दुनिया में एक शुरुआत थी हर एक चीज को जानने के लिए, जो आज हम सबको सारी चीजें पता है. ठीक है. तो कुछ साइंटिस्ट और कुछ ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर उस सूर्य ग्रहण पर स्टडी करने के लिए वहां पे जमा हो गए थे. मित्रमंडळींच्या गप्पा रंगात आल्या होत्या. अब एडिसन तो वहां पे एक छुट्टी मनाने के लिए गया था अपने दोस्तों के साथ. तो सारे दोस्त जो थे मस्त से गप्पे शप्पे मार रहे थे, गप्पा रंगात आल्या होत्या मतलब मस्त से गप्पे मार रहे थे. पण एडिसन कसल्या तरी विचारात गडून था. सारे दोस्त मजे कर रहे थे, ओके, खा पी रहे थे. मगर एक एडिसन ना एक साइड में बैठा हुआ था और कुछ ऐसा गहरी सोच में था. कडून गेला होता, मतलब कुछ ऐसी गहरी सोच में डूबा हुआ था. त्याच्या एका मित्राने सहजपणे विचारले, काय एडिसन साहेब कसल्या एवढ्या विचारात पडलात? तो उसके एक दोस्त ने देखा कि सब दोस्त मजे कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, खा पी रहे हैं, और एडिसन एक जगह पे एकदम गहरी सोच में पड़ा हुआ है. तो वो दोस्त उसके पास आया, उसने पूछा, काय एडिसन साहेब कसल्या एवढ्या विचारात गडला? बोला, क्या एडिसन साहब, क्या इतना सोच रहे हो? त्या अंधारावर मात करणाऱ्या, प्रकाश देणाऱ्या वस्तूच्या शोधाची कल्पना तर नाही ना तुमच्या डोक्यात? तो उसके जो दोस्त है ना, उसने थोड़ा सा मजाक किया कि ये जो बाहर अंधेरा छा गया है सोलर इक्लिप्स की वजह से, तो उस अंधारावर मात करने मतलब पराभव करने, किसी को हरा देना, डिफीट करना, देणाऱ्या प्रकाश देणाऱ्या वस्तूच्या शोधाची, प्रकाश लाइट देने वाले वस्तू थिंग. शोध मतलब इन्वेंशन, कल्पना तो नहीं था तुमच्या डोक्यात, कल्पना आइडिया. मतलब उसने ऐसा बोला कि क्या सोच रहे हैं इतना गहरी सोच, ऐसा तो नहीं ना, ये जो अंधेरा छा गया है उसको उजाला देने वाला कोई ऐसा वस्तु, उस अंधेरे में उजाला देने वाला कोई वस्तु ढूंढे, ये आइडिया तो नहीं तेरे दिमाग में, ऐसा उसने बोला. असले काहीतरी वेडगळ विचार नेहमीच तुमच्या डोक्यात येतात. और उसने जाते जाते एक टॉन्ट भी मारा कि तू ऐसे ही कुछ पागल की तरह सोचते रहता है. ठीक है. ऐसे उसने क्या किया, जाते जाते एक टॉन्ट मारा कि ऐसे ही कुछ वेडगळ मतलब क्रेजी, थोड़े पागल की तरह तू विचार करता है. ठीक है. विचार, चिंतन, थॉट, घडून जाणे, मग्न होणे, सोच में डूब जाना, मात करने, विजय मिळवणे या पराभव करणे, दोनों सेम है. शोध, इन्वेंशन, कल्पना, युक्ति, आइडिया, और वेड़गल मतलब क्रेजी. नेक्स्ट. तो उसके बातों पर ना एडिसन ने भी बहुत सीरियसली आंसर दिया. मतलब वेळेवर म्हणा किंवा काहीही म्हणा, उससे बोला की ठीक आहे, मुझे पागल को या कुछ भी को, पण खरंच नेमका असाच विचार माझ्या डोक्यात आलाय. पर उसने बोला कि नहीं, सच्ची में मैं यही सोच रहा था. वो होता ना कोइंसिडेंस, हम बोलते हैं कि हम कुछ सोच रहे हैं और सामने वाला आके ऐसे बोलता है, या अपना दोस्त कुछ सोच रहा है तो हम लोग गैस करते हैं कि वो क्या सोच रहा है. तो ऐसे ही था कोइंसिडेंसली, जो लेखक के मतलब एडिसन के दोस्त ने बोला था, उससे ऐसे ही सेम एडिसन तभी सोच रहा था. मी अशा काही प्रकाश देणाऱ्या वस्तूच्या शोधात आहे की जी किमतीने कमी असेल पण सामान्य माणसांच्या रोजच्या जीवनात तिचा उपयोग होईल. उसने बोला कि सच्ची में मैं कुछ ऐसी लाइट देने वाली, प्रकाश मतलब लाइट देने वाली वस्तु, थिंग्स के बारे में सोच रहा है जो कीमत में कम होगी, पर सामान्य माणसं म्हणजे जो कॉमन पीपल, रोजच्या जीवनात मतलब एवरीडे लाइफ में उसका उपयोग होगा. ठीक है. मतलब आज जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, ये आज तो हम लोग घर पे सब इलेक्ट्रिक बल्ब की वजह से नहीं लगाते, बट एलईडी लगाते हैं. पर जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना, जो येलो लाइट देता है नॉर्मली, देखो आज भी उसकी कीमत है ना, दुकान में जाओगे अच्छा सा अच्छा लोगे 60 वाट का, तो भी वो 30-40 रुपए में मिलेगा. मगर आज के दिन में 30-40 रुपया तो नथिंग है. और अगर वो 6 महीना भी चलता है तो भी काफी हो गया ना, 30 रुपया तो वसूल हो गया कब का. मतलब कि यही सोच रहा था कि ऐसी कोई वस्तु ढूंढना चाहता है
जो कीमत में कम होगी लाइट देने वाली, और सामान्य कॉमन इंसान मतलब सीधे साधे इंसान भी उसको अफोर्ड कर सकता है, उसका उपयोग हो सकता है, सर्वसाधारण कॉमन। ठीक है। एडिसनच्या मित्राने फारसे गंभीरपणे मनावर घेतले नाही। अब एडिसन के दोस्तों ने उस चीज को ना ज्यादा सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि उस सबको एडिसन के बारे में पता था ये बहुत गहरी सोचता है, और साइंटिस्ट के लक्षण होते हैं, ओके, सोचना, और ऐसे ही कुछ ना कुछ दुनिया से अलग सोचता है, और दुनिया से अलग सोचा ना, इसके लिए तो ये महान साइंटिस्ट बना ना। बऱ्याच जणांना ते हंसण्यावर नेले, बाकी लोग जो थे उसके फ्रेंड्स, उनको हंसने आया, क्योंकि तभी ये इमेजिन करना बहुत डिफिकल्ट था। तभी हमारे वर्ल्ड में एक ही लाइट का सोर्स था, वो था सन, और बाकी चीजों को इमेजिन करना बहुत वो बोलते इमेजिनेशन के बाहर था। तो सब लोग हंसने लगे। तो उन दोस्तों को ना एडिसन ने सीरियसली जो आंसर दिया, तुम्हाला ही थट्टा वाटते, बोले की आपको ये थट्टा थट्टा एक मजाक लगता है, पण हाताच्या कंकणाला आरसा कशाला। पण उसने एक बोला कि हाथाच्या कंकणाला आरसा कशाला। हाथ क्या होता है, हैंड। कंकण क्या होता है, बैंगल्स। ठीक है। और आरसा मिरर कशाला होता है, कि जो चीज है उसको देखने के लिए मिरर या की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझा। तो ऐसे की यहाँ पे देखो, ट्रूथ नीड्स नो एविडेंस, स्पष्ट असलेल्या गोष्टीला पुराव्याची, मतलब एडिसन को पता था कि ऐसी चीज हो सकती है, हो सकती है, बस उसको ढूंढना है। इन नथिंग इम्पॉसिबल तो नाही आहे। तो हाताच्या कंकणाला आरसा कशाला। माझ्या मनातील कल्पनेप्रमाणे असणारी वस्तू शोधण्याचे मी आव्हान स्वीकारले। उसने बोला कि ठीक है, उसने उसी समय ना चैलेंज एक्सेप्ट किया कि मैं जो सोच रहा हूं ना, वैसी एक वस्तु जो लाइट देने वाली, जो मैं ढूंढ कर निकालूंगा, ऐसा उसने सारे दोस्तों के सामने चैलेंज एक्सेप्ट किया। एडिसन अगदी सहजपणे बोलून गेला। एडिसन ने तो ऐसे ही बोल दिया। ठीक है। कैसे बोलते हैं ना हम लोग, जब ये भी कभी चैलेंज कभी होता है ना तुम लोग का, कि दोस्तों के साथ शर्त लगाते हैं, तो चैलेंज बोलते हैं कि हाँ ऐसा करूंगा, इजीली बोल देते हैं, बट जब वो होश आता है ना, तब पता है कि हमने बातों बातों में क्या बोल दिया। सहजपणे एखादी कल्पना मनात आली की तो तिचा सतत पाठपुरावा करणे, हे एडिसनचे वैशिष्ट्य होतं। अब एडिसन की एक फीचर्स था, एक क्वालिटी थी, कि एडिसन के दिमाग में अगर कोई बात आ गई, तो जब तक उसका सोल्यूशन नहीं निकलता है, जब तक उसका हल नहीं निकलता है ना, तब तक उसके पीछे पड़ने का। ठीक है। ये एडिसन की खासियत थी। मतलब होता है ना कभी कभी कि तुम कोई ज्योमेट्री का अलजेब्रा का सम सॉल्व कर रहे हो, नहीं हो रहा है, कभी कभी नहीं आता है, ओके, तो कुछ लोग उसको आधे में छोड़ देते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जब तक उसका सोल्यूशन नहीं निकलता है ना, तब तक उसके पीछे पड़े रहते हैं। तो एडिसन की भी ये स्वभाव वैशिष्ट था, स्वभाव वैशिष्ट उसका फीचर्स था। एडिसनने आव्हान स्वीकारले खरे, पण हे काम वाटते तितके सोपे नव्हते। अब एडिसन ने चैलेंज तो एक्सेप्ट किया, पर ये काम जितना लग रहा था ना, उतना इजी नहीं था। कृत्रिमरित्या प्रकाश निर्माण करण्याचे व रात्रीचे दिवसात रूपांतर करण्याचे यापूर्वी काही प्रयत्न झाले होते। कृत्रिमरित्या, आर्टिफिशियली। ठीक है। प्रकाश निर्माण करण्याचे, बनावटी आर्टिफिशियल लाइट निर्माण करने के और रात को दिन में कन्वर्ट करने के, इसके पहले कुछ कोशिश हो गई थी। ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे रुकते हैं, और बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में